जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफ़र को शुरू करते हैं। आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच फिर से जंग के बादल मंडराने लगे हैं। 2020 में आर्मेनिया और अज़रबैजान एक जंग लड़ चुके हैं और एक बार फिर दोनों पड़ोसी मुल्कों में तनातनी बढ़ने लगी है। 2020 में 44 यानी 44 दिनों तक चली लड़ाई में आर्मेनिया को हराने के बाद पिछले साल अज़रबैजान ने तुर्की और पाकिस्तान के साथ मिलकर थ्री ब्रदर्स नाम के तहत मिलिट्री एक्सरसाइज करी थी। दरअसल खुलकर कहा जाए तो आर्मेनिया के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर अज़रबैजान की काफ़ी मदद करी थी। और अब जानकारों का मानना है कि तुर्की, पाकिस्तान और अज़रबैजान की तिकड़ी काफ़ी दिनों से मोदी सरकार के खिलाफ सख्त रुख इख्तियार करते रहे हैं। अज़रबैजान को पाकिस्तान और तुर्की के उभरते गठजोड़ के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। आर्मेनिया के खिलाफ लड़ाई में अज़रबैजान ने तुर्की ड्रोन का इस्तेमाल करके उसे भारी नुकसान पहुंचाया है। अब अज़रबैजान पाकिस्तान से चीन में बने JF-1 लड़ाकू विमान खरीदना चाहता है। और इस पूरे सियासी तमाशे के बाद अब मोदी सरकार आर्मेनिया और अज़रबैजान की इस बढ़ती तनातनी के बीच आर्मेनिया को 2000 करोड़ रुपए के हथियार बेचेगी। डिफेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेस के मुताबिक 2000 करोड़ रुपए की इस डील के तहत भारत सबसे पहले आर्मेनिया को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की सप्लाई करेगा। इस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को DRDO ने बनाया है और इसे भारत ने चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर पहले से ही तैनात कर रखा है। पिनाका का ये पहला इंटरनेशनल ऑर्डर है। आपको बता दूं कि इससे पहले यानी इस साल जनवरी में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने की डील करी थी। फिलहाल भारत दुनिया भर के 75 मुल्कों को फौजी साजो सामान की बिक्री करता है। दोस्तों, जानकारों का मानना है कि ज्योग्राफिकल दूरी के बावजूद आर्मेनिया और अज़रबैजान की टक्कर भारत और पाकिस्तान की राइवलरी के तौर पर सामने आ रही है। आपको मैं यहाँ पर एक और अहम बात बता दूं कि 2017 में तुर्की, अज़रबैजान और पाकिस्तान के बीच एक ट्राईपार्टाइट यानी त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, जिसके तहत तीनों मुल्कों के बीच सिक्योरिटी सपोर्ट की बुनियाद रखी गई थी। इसमें तीनों मुल्कों के बीच पहले से ही चले आ रहे डिफेंस समझौते को और आगे बढ़ाने पर बात हुई थी। दोस्तों, कश्मीर पर पाकिस्तान का रुख तो जग जाहिर है ही, लेकिन तुर्की ने भी कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का विरोध किया था। अज़रबैजान और तुर्की दोनों ही मुल्क कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख का खुलकर सपोर्ट करते रहे हैं। खैर, अज़रबैजान फिलहाल नॉन अलाइंड मुल्कों के ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट के तौर पर वो अफगानिस्तान में तालिबान की दोबारा सत्ता में वापसी में पाकिस्तान के रोल की तारीफ करते हुए बयान जारी करने की बात करता रहता है। वैसे तो फिलहाल अज़रबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई से भारत को सीधा कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये लड़ाई मतलब अज़रबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई तुर्की और पाकिस्तान के गठजोड़ को मजबूत कर रही है। दरअसल दोस्तों, हकीकत ये है कि तुर्की, अज़रबैजान और पाकिस्तान गठजोड़ एक इस्लामिक बेस पर है। मुस्लिम मुल्कों की ऑर्गेनाइजेशन OIC में ये गठजोड़ भारत के खिलाफ कदम उठा सकता है। इसको लेकर भारत काफ़ी फिक्रमंद है। वहीं आर्मेनिया का सबसे बड़ा सपोर्टर मुल्क रूस अभी यूक्रेन जंग में फंसा हुआ है, लिहाजा उस इलाके में एक स्ट्रैटेजिक बैलेंस बनाने के लिए भारत आर्मेनिया को हथियार बेचना चाहता है। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर अज़रबैजान की काफ़ी मदद करी है और ये मुल्क बीच बीच में भारत के खिलाफ सख्त रुख अपनाते रहे हैं। दूसरी तरफ आर्मेनिया की मदद करने वाले काफ़ी कम मुल्क मौजूद हैं। फिलहाल वो काफ़ी दबाव में है और कहा जा रहा है कि अगर भारत आर्मेनिया की मदद करता है तो उसका प्रीडोमिनेंस यानी वर्चस्व बढ़ेगा और भारत की स्ट्रैटेजिक फुटप्रिंट में भी इजाफा होगा।
तो जानकारों का मानना है कि ऐसे हालात में भारत एक भरोसेमंद स्ट्रैटेजिक दोस्त मुल्क के तौर पर उभरेगा, जो भारत की इमेज को और मजबूत करेगा। दूसरी तरफ आर्मेनिया को हथियार देने का फैसला भारत के लिए इकोनॉमिकल लिहाज से भी काफी अहम है। आपको बता दूं कि पिनाका पहली बार किसी मुल्क को बेचा जा रहा है। हालांकि आर्मेनिया पहले भी भारत से फौजी साजो सामान खरीदता रहा है। आर्मेनिया ने 2020 में अजरबैजान के साथ जंग में हथियारों का पता लगाने वाला रेडार स्वाति भारत से ही खरीदा था। पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी 2021 और 22 के दौरान भारत के हथियार और सैनिक साजो सामान का एक्सपोर्ट बढ़कर रिकॉर्ड 13,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। साल 2020 में मोदी सरकार ने 5 साल के दौरान 35,000 करोड़ रुपए के हथियार और फौजी साजो सामान एक्सपोर्ट करने का टारगेट रखा है। भारत सरकार 2025 तक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को 1.75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना चाहती है। आर्मेनिया का सबसे बड़ा सपोर्टर मुल्क रूस इस वक्त यूक्रेन के साथ जंग में फंसा हुआ है। हाल में ही देखा गया कि तुर्की ने यूक्रेन को बैरक्तार TB2 ड्रोन दिए थे। उसने रूस के कई टैंकों को तबाह कर दिया था। इस ड्रोन को खूब वाहवाही मिल रही है। तुर्की नेटो का मेंबर मुल्क है। अजरबैजान गैस सप्लाई करने वाला बड़ा मुल्क है। तुर्की अजरबैजान की गैस सप्लाई को रूसी गैस के एक दूसरे ऑल्टरनेटिव के तौर पर भी देखता है, जबकि वहीं दूसरी तरफ भारत का अजरबैजान के साथ आर्मेनिया के मुकाबले में ज्यादा मजबूत इकोनॉमिकल रिश्ता है। अजरबैजान के कई गैस फील्ड में भारत की ONGC का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अजरबैजान के तुर्की और पाकिस्तान के पाले में जाने की वजह से भारत को आर्मेनिया की मदद के जरिए स्ट्रैटेजिक बैलेंस बनाने की पहल करनी पड़ रही है। खैर दोस्तों, आर्मेनिया और अजरबैजान किस बात पर लड़ रहे हैं और क्यों दुनिया भर के मुल्क दोबारा से शुरू हुई इस तनातनी से परेशान हैं, इसे भी समझ लें। दरअसल ये दोनों मुल्क साउथ कॉकेशस रीजन में हैं, जो कि ईस्टर्न यूरोप और एशिया का पहाड़ी इलाका है। इसके एक तरफ ब्लैक सी है तो दूसरी तरफ कैस्पियन सागर है। अजरबैजान की आबादी लगभग 1 करोड़ है, जिसमें मेजॉरिटी मुसलमानों की है। वहीं आर्मेनिया की आबादी लगभग 30 लाख है, जिसमें ईसाई मेजॉरिटी में है। अजरबैजान के तुर्की के साथ करीबी रिश्ते हैं और आर्मेनिया के रूस के साथ गहरे रिश्ते हैं। हालांकि रूस के अजरबैजान के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन से पहले तक ये दोनों मुल्क सोवियत यूनियन में ही आते थे। साल 1923 में सोवियत यूनियन ने आर्मेनियाई मेजॉरिटी की आबादी वाले नागोर्नो कराबाख इलाके को आज़ाद अजरबैजान रिपब्लिक बना दिया था। इस मसले के सेंटर में नागोर्नो कराबाख का इलाका है, जहां रहने वाले नस्लीय आर्मेनियाई लोगों ने साल 1988 में आर्मेनियाई हुकूमत की मांग के साथ प्रोटेस्ट शुरू करी थी और इसके बाद इस इलाके में नस्लीय वायलेंस का एक दौर शुरू हुआ, जो सोवियत यूनियन के टूटने के साथ ही अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जंग में बदल गया। इसके बाद 1993 तक आर्मेनिया ने नागोर्नो कराबाख समेत अजरबैजान के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। साल 1994 में रूस की मीडिएशन के बाद दोनों मुल्कों के बीच सीज फायर हुआ और जंग खत्म होने के बाद भी नागोर्नो कराबाख अजरबैजान का ही हिस्सा बना रहा। इसके बाद से यहाँ नस्लीय आर्मेनियाई लोगों वाले अलगाववादी सेल्फ प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक का रूल रहा, जिसे आर्मेनियाई सरकार का सपोर्ट हासिल रहा है। इसके बाद साल 2020 में आर्मेनिया और अजरबैजान में एक बार फिर जंग छिड़ी, लेकिन इस बार अजरबैजान को तुर्की का सपोर्ट हासिल था। इस जंग में अजरबैजान ने नागोर्नो कराबाख के ज्यादातर हिस्सों पर वापस कब्जा करके उसे हासिल कर लिया। रूस के मीडिएशन के बाद आर्मेनिया ने इस इलाके से अपनी फौजी टुकड़ियों को वापस बुला लिया। फिर रूस ने सीज फायर की शर्तों के पालन को एश्योर करने के लिए लगभग 2000 पीस फोर्सेस को भी इस इलाके में भेजा। इस जंग में 6600 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी और दोनों देशों के नेता इस मसले को सुलझाने के लिए कई मुलाकातें कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस प्रॉब्लम का हल नहीं निकल पाया है। और अब फिर से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच पिछले कुछ दिनों से एक नई लड़ाई शुरू हुई है, जिसके जंग में बदलने का डर साफ दिख रहा है। दरअसल आर्मेनिया का दावा है कि ये झगड़ा अजरबैजान ने शुरू किया है, क्योंकि वो नागोर्नो कराबाख के मुद्दे पर बातचीत नहीं करना चाहता है। वहीं अजरबैजान का कहना है कि पहला हमला आर्मेनिया की तरफ से किया गया है। अजरबैजान ने आर्मेनिया पर सरहद पर खुफिया एक्टिविटीज को अंजाम देने और फौजी ठिकानों को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया है। खैर,
अब अहम बात यह है कि इस पूरे मामले में यूरोपियन मुल्क चाहते हैं कि अज़रबैजान में अमन कायम रहे, क्योंकि वो हर साल यहाँ से 8 अरब क्यूबिक मीटर गैस खरीदते हैं। रूसी गैस की कमी से जूझते यूरोप ने अज़रबैजान के साथ 2023 में 12 अरब क्यूबिक मीटर गैस और 2027 तक 20 अरब क्यूबिक मीटर गैस खरीदने का करार किया है। तो आपको बता दूं कि अज़रबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव और अर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान की अगस्त महीने में ही मुलाकात हुई थी। इस दौरान दोनों ने पहली बार हाथ मिलाया और लोग इस पीस समझौते को बेहद पॉजिटिविटी से देख रहे थे। दोनों मुल्कों के नेता इस समझौते पर काम करने के लिए राजी हुए थे। किसी ने भी इतनी जल्दी इस लेवल पर तनातनी बढ़ने की उम्मीद नहीं करी थी। अर्मेनिया कहता है कि अज़रबैजान ने उसके साउथ ईस्ट इलाके पर हमला किया है। अज़रबैजान अर्मेनिया के इस दावे को खारिज करता है और कहता है कि फौजी एक्टिविटी अर्मेनिया की तरफ से करे गए बड़े धमाकों के जवाब में करी गई थी। दोनों मुल्कों के बीच ज्यादातर लड़ाई नागोर्नो कराबाख इलाके को लेकर हुई है, जिसे इंटरनेशनल लेवल पर अज़रबैजान का हिस्सा माना जाता है। लेकिन इस बार जो झगड़ा छिड़ा है वो कराबाख से 200 किलोमीटर दूर है। दरअसल अर्मेनिया का ये हिस्सा स्ट्रैटेजिक नजरिए से भी काफी अहम है, क्योंकि ये अज़रबैजान को उसके बाहरी इलाके नखीचेवन से अलग करता है और नखीचेवन तुर्की की सरहद से सटा हुआ इलाका है। खैर दोस्तों, अब भारत अर्मेनिया को 2000 करोड़ रुपए के हथियार बेचेगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारी वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज़ खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।